Students, in this lecture we will discuss the theorem number 4. The statement is, if y is equal to sin ax plus b, then yn is equal to a की power n sin ax plus b plus n pi by 2. यहाँ पे आपको y गिवन है, y is equal to sin ax plus b. दिस इज़ ए फंक्शन ऑफ x. ठीक है, आपने यहाँ पे nth डेरिवेटिव निकालना है, मतलब y n फाइंड करना है. क्लियर? देखिए क्या है y n इज इक्वल टू ए की पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाय 2. ये आपने प्रूफ करना है. इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? बाय मैथमेटिक इंडक्शन हम इसको प्रूफ करेंगे. आपने मैथमेटिक इंडक्शन आपने +1 में करी हुई है. ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे. डन. फिर हम उसको ज्यूम करेंगे n इज इक्वल टू m के लिए, फिर m+1 के लिए हम इसको प्रूफ कर देंगे. ठीक है, तो देखिए प्रूफ में क्या कर रहे हैं. जैसे कि हमें गिवन है y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी. ये फंक्शन हमें गिवन है, हमने इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करा. डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y1 इज इक्वल टू, y का डेरिवेटिव क्या आ गया y1, तो साइन ए एक्स प्लस बी, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस, कोस के साथ ए एक्स प्लस बी आ जाएगा. ठीक है, तो क्या आ गया कोस ए एक्स प्लस बी इंटू जो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव होगा वो भी साथ में आएगा, ए एक्स प्लस बी, ए इंटू एक्स है ना, तो एक्स का डेरिवेटिव 1. ठीक है, तो साथ में ए आ रहा है तो ए आ गया, प्लस बी आपका कांस्टेंट वैल्यू 0. तो y1 क्या बन गया आपका कोस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, तो ये आपका y1 आ गया. क्लियर? पर इसको हम क्या करेंगे, अब कोस को साइन में चेंज करते हैं. कैसे? आपने देखा हुआ है कि आपके पास क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है ना आपके पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है ये. ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है. ठीक है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ. डन. अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन कोस टैन कोट सब कुछ क्या होते हैं यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं. क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं. सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन आपका पॉजिटिव होता है और कोसेकेंट आपका पॉजिटिव होता है. डन. और बाकी जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रीज आपके पास हैं, कोस सीकेंट टैन कोट, ये क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं. डन. तो आपने यहाँ पे इसको हम यूज़ करेंगे, तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास. हमने ये भी रिज़ल्ट करे हुए हैं, +2 में आप पढ़ के आए हो या +1 में आप इसको पढ़ के आए हो कि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा होता है. क्लियर? क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, पाई बाय 2 माइनस थीटा. ठीक है, थीटा आपका कुछ मर्जी हो सकता है, बट ये पाई बाय 2 माइनस थीटा किस में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है. बट साथ में पाई बाय 2 है ना, तो पाई बाय 2 के कारण साइन आपका किस में चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा. ऐसे ही आपके पास क्या आता है, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कोस थीटा के. ठीक है, ये भी कोस थीटा के आएगा, क्योंकि आपका जो साइन है वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो पाई बाय 2 के कारण आपकी साइन की वैल्यू चेंज हो जाएगी कोस में. क्लियर? तो साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा भी क्या होता है, कोस थीटा होता है. तो यहाँ पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं. देखो क्या है हमारे पास, यहाँ पे y1 क्या आ रहा है, कोस ए एक्स प्लस बी इंटू ए आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, ए एक्स प्लस बी को हम थीटा मान लेते हैं. क्लियर? हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास ए एक्स प्लस बी है इसको हमने क्या मान लिया, थीटा. क्लियर? तो अब देखिए हमारे पास ये क्या बन गया, कोस थीटा बन गया. कोस थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन की फॉर्म में. अगर मैं चेंज करूँ, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रूफ करना है, यहाँ पे साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2 आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना, तो इसको मैं प्लस में चेंज कर देता हूँ. कोस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा के इक्वल होता है ना. क्लियर? तो कोस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये लिख सकता हूँ मैं. अब यहाँ पे मैं थीटा की वैल्यू डाल देता हूँ. थीटा क्या आपका, ए एक्स प्लस बी, तो क्या बन जाएगा, कोस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2. तो ये हमारे पास बन गया y1 इज इक्वल टू ए इंटू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई बाई 2. डन. तो नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये जो रिज़ल्ट है वो क्या हो गया, n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ हो गया. जैसे कि हम वाई एन है, ये हमारे पास वाई एन इज इक्वल टू ए की पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2 है. अब यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू 1 डालते हो तो ये आपका
इसी के इक्वल आ रहा है, तो मतलब ये आपका रिजल्ट क्या है, n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। तो अब हम अज्यूम करेंगे, या लेट कर लो या अज्यूम कर लो, लेट द रिजल्ट बी ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m। ठीक है, हमने n इज इक्वल टू m के लिए क्या करा, लेट कर लिया कि ये हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो मतलब क्या होगा, वाई एम इज इक्वल टू ए की पावर m साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एम पाई बाई 2। ठीक है, ये आपका रिजल्ट क्या है, ट्रू है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। तो वाई एम आपका क्या बन जाएगा, वाई एम प्लस 1। ठीक है, इसका एक और डेरिवेटिव हो गया ना, तो वाई एम क्या बन जाएगा, वाई एम प्लस 1 इज इक्वल टू डी वाई एम ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई एम की हमने वहाँ पे वैल्यू डाल दी, डी बाई डी एक्स ए की पावर m साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एम पाई बाई 2। तो a की पावर m ये आपका कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस, कोस के साथ जो फंक्शन आएगा वो क्या है, ए एक्स प्लस बी प्लस एम पाई बाई 2 इनटू जो आपके पास ये वाला है, इसका भी डेरिवेटिव होगा ना, ए एक्स प्लस बी प्लस एम पाई बाई 2 का। तो ए एक्स, ए के साथ x आ रहा है तो a आ जाएगा। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 बन गया तो साथ में a आ गया। b और m पाई बाई 2 ये क्या है, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो फिर हम इसमें भी क्या करेंगे, अब कोस को यहाँ पे साइन में चेंज कर देते हैं। जो यहाँ पे हमारे पास जैसे यहाँ पे चेंज करा, वैसे हम यहाँ पे भी इसको चेंज कर देते हैं। देखिए कैसे करा, a की पावर m इंटू ए, वो कितना बन गया, a की पावर m प्लस 1। अब इसको भी आप थीटा मान लो, जैसे कि अभी हमने ये वाला करा था, ए एक्स प्लस बी को थीटा माना था, यहाँ पे हम ए एक्स प्लस बी प्लस एम पाई बाई 2 को थीटा मान लेते हैं। डन। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोस को यहाँ पे चेंज कर देते हैं साइन में, साथ में क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी प्लस एम पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। क्लियर। तो यहाँ पे एम पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 ऐड हो गया तो कितना बन गया, एम प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 बन गया। ठीक है, तो a की पावर m प्लस 1 इंटू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एम प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो ये आपका रिजल्ट क्या आ गया, n इज इक्वल टू m प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया। तो बाय इंडक्शन, ठीक है, बाय इंडक्शन हमने ये क्या कर दिया, आपका रिजल्ट प्रूफ कर दिया। क्लियर। तो हमारे पास ये बन गया वाई n इज इक्वल टू a की पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2, ये आपका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्रोलरी, इफ y इज इक्वल टू साइन ए एक्स देन वाई एन इज इक्वल टू ए की पावर n साइन ए एक्स प्लस एन पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पे सिंपली अब ए एक्स आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा था, ए एक्स प्लस बी आ रहा था, b आपका b के साथ x नहीं आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। ठीक है, बस यहाँ पे अब क्या करो, जो आपके पास ये रिजल्ट है इसमें b की वैल्यू 0 डाल दो बस। ठीक है, 0 डालोगे तो ये आपका प्रूफ होगा। क्लियर। तो नेक्स्ट देखिए अब थ्योरम नंबर 5 क्या है, इफ y इज इक्वल टू कोस ए एक्स प्लस बी देन वाई एन इज इक्वल टू ए की पावर n कोस ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई 2। जैसे कि आपने थ्योरम नंबर 4 अभी करी है, वैसे ही आपने थ्योरम नंबर 5 भी सोल्व करनी है। यहाँ पे भी हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए रिजल्ट ट्रू करते हैं, फिर हम लेट कर लेंगे n इज इक्वल टू m के लिए, फिर m प्लस 1 के लिए प्रूफ कर देंगे। तो y इज इक्वल टू कोस ए एक्स प्लस बी, ये आपके पास फंक्शन है। हमने इसको क्या करा, डिफ्रेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट y1 इज इक्वल टू कोस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस साइन। ठीक है, कोस ए एक्स प्लस बी क्या बन जाएगा, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी का साथ में डेरिवेटिव आएगा वो कितना आ जाएगा, a। तो y1 इज इक्वल टू क्या बन गया, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू ए। क्लियर। अब हम साइन को भी चेंज करेंगे कोस में, जैसे हमने लास्ट थ्योरम में, थ्योरम नंबर 4 में हमने कोस को साइन में चेंज करा था। क्या करा था, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है। क्लियर। ऐसे अब हम क्या करेंगे, कोस को, साइन को कोस में चेंज करेंगे। डन। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे पास प्रूफ करना है उसमें क्या हो रहा है, पाई बाई 2 ऐड हो रहा है, ए एक्स प्लस बी के अंदर पाई बाई 2 ऐड हो रहा है। क्लियर। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई बाई 2 को ऐड करेंगे। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, हमारे पास होता है यहाँ पे फॉर्मूला कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, क्योंकि कोस जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पाई बाई 2 प्लस थीटा, ठीक है,
0 से लेके π/2 तक आपका क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, π/2 से पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे π/2 प्लस थीटा आ रहा है, तो मतलब को जो आपके पास ये किस क्वाड्रेंट में की बात कर रहे हैं, हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो कोस वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो कोस π/2 प्लस थीटा क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा बन जाएगा। डन। अब यहाँ पे हमें गिवन है माइनस साइन ax प्लस बी इंटू ए। जब हमने इसका डेरिवेटिव करा तो मेरे पास क्या आ रहा है, माइनस साइन ax प्लस बी इंटू ए आ रहा है। अगर मैं ax प्लस बी को थीटा मान लूँ, क्लियर, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, माइनस साइन ax प्लस बी, क्लियर। दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोस π/2 प्लस ax प्लस बी, क्लियर। तो हम माइनस साइन ax प्लस बी को चेंज कर देते हैं, कोस ax प्लस बी प्लस π/2 में चेंज हो जाएगा। डन। तो यहाँ पे हमारे पास y1 इज इक्वल टू क्या आ गया, a इंटू कोस ax प्लस बी प्लस π/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो आपका yn था उसमें हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। नेक्स्ट हम लेट कर लेते हैं, द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m। अगर आपका रिजल्ट n इज इक्वल टू m के लिए ट्रू है तो हमारे पास क्या आएगा, ym इज इक्वल टू a की पावर m कोस ax प्लस बी प्लस m/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको ym जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आई है उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या बन जाएगा आपके पास, ym प्लस 1 इज इक्वल टू डी वाई एम ओवर डी एक्स, ठीक है। ym प्लस 1 को आप कैसे लिख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ ym, ऐसे भी लिख सकते हैं डी वाई एम ओवर डी एक्स। तो अब यहाँ पे ym की वैल्यू डाल दो आप, डी बाई डी एक्स, ym की वैल्यू क्या आ रही है, a की पावर m कोस ax प्लस बी प्लस m/2, ठीक है। तो आपके पास a की पावर m क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये बाहर आ जाएगी। डन। डेरिवेटिव से कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो कोस का डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस साइन, ठीक है, जो साथ में फंक्शन आ रहा है वो भी आ जाएगा, माइनस साइन ax प्लस बी प्लस m/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन आपका जो कोस के साथ लगा हुआ है वो क्या है, ax प्लस बी प्लस m/2। तो ax है ना, उसका डेरिवेटिव a बन गया, b आपका 0 हो जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू उसका डेरिवेटिव 0, m/2 का डेरिवेटिव भी 0। तो क्या आ जाएगा, साथ में a आ गया, तो यहाँ पे a की पावर m आ रहा है, यहाँ पे a आ रहा है, तो पावर ऐड हो गई। डन। तो क्या बन जाएगा, a की पावर m, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास माइनस साइन ax प्लस बी प्लस m/2 आ रहा है, इसको भी हम क्या करेंगे, कोस में चेंज कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे चेंज करा था। हम क्या करेंगे, ax प्लस बी प्लस m/2 को थीटा मान लेते हैं, फिर हम साइन को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, कोस में π/2 थीटा के साथ लगा देंगे, कोस π/2 प्लस थीटा, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे हम वो रिज़ल्ट यूज़ कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, a की पावर m प्लस 1 कोस ax प्लस बी प्लस m/2 प्लस π/2। तो दिस इज इक्वल टू a की पावर m प्लस 1 इंटू कोस ax प्लस बी प्लस m प्लस 1 इंटू π/2। तो दिस इज रिजल्ट इज ट्रू, ठीक है। देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1। हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n, ठीक है। यहाँ पे हम बाय मैथमेटिक इंडक्शन इस रिजल्ट को प्रूफ कर दिया। इसमें भी आप क्रोलरी देख सकते हैं, यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉस ax आ रहा है, ठीक है। क्रोलरी में y इज इक्वल टू कॉस ax है, b आपका क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, यहाँ पे b आपका 0 आ रहा है ना, तो यहाँ पे b की वैल्यू 0 पुट कर दो, आपका रिजल्ट प्रूफ हो गया। डन।